आंबेडकर यांनी आता महाविकास आघाडी संदर्भात बोलताना ते म्हणतात की शरद पवार हे भाजपचेच आहेत, तर या टीकेकडे तुम्ही कसं पाहताय? नाही, मला असं वाटतं ह्याच्याविषयी मी काही प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा स्वतः शरद पवार याच्याविषयी बोलतील. पवार साहेब काय आहेत हे अवघ्या महाराष्ट्राने देशाने बघितलेलं आहे. ज्यावेळेस प्रकाश आंबेडकर MIM बरोबर, म्हणजे MIM ही भाजपची बी टीम आहे असं म्हटलं जातं, त्यावेळेस त्यांनी MIMशी हातमिळवणी केली. तिथे त्यांचं पटलं नाही, त्यांचं कोणाशी पटू शकत नाही. आणि नंतर ते आता सांगतायत की पवारसाहेब भाजपचे आहेत. पवारसाहेब भाजपचे असते तर महाआघाडीचा प्रयोग यशस्वीपणे त्यांनी करून भाजपला रोखलं नसतं. आजही महाआघाडीची सत्ता गेली नसती. 50 कोटी एकदम 50 खोके एकदम ओके पैसे वाटून यांनी गुजरातला सुरतला नेऊन ज्यांनी कामाख्या देवीला जाऊन हे सगळे प्रकार केलेले आहेत. त्यामुळे ह्याच्यात पवारसाहेब भाजपचे आंबेडकर म्हणाले म्हणून होत नाही. आंबेडकरांच्या शब्दावर हा देश चालत नाही. पवारसाहेबांची उंची काय, पवारसाहेब स्वतः या देशासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे हे सगळ्या जग जाहीर आहे. तेव्हा प्रत्येक वेळेस मराठवाडा युनिव्हर्सिटीला नाव देण्याच्या वेळेससुद्धा पवारसाहेबांनी सत्तेचा विचार केला नाही. सत्तेसाठी काम करणारे पवारसाहेब नाही आहे. आणि प्रकाश आंबेडकरांनी जरा शुद्धीवर येऊन बोललं तर बरं होईल असं मला वाटतं. एनसीपी की तरफ से जनजागरण यात्रा मतलब अभियान किया जा रहा है, इस अभियान का क्या मुख्य उद्देश्य है ये बताएं। इस अभियान का मुद्दा यही है कि महंगाई और बेरोजगारी अपने देश की चरम सीमा पर है. हमारे देश के 130 करोड़ लोक संख्या में से 100 करोड़ लोगों को महंगाई और बेरोजगारी का फटका बैठ रहा है और इसके ऊपर मोदी और शाह खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे. इनको देश सत्ता जब चाहिए थी तब उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी. महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल और डीजल 30 और 35 रुपया देंगे, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार हो गए. 5% GST लगाया है जो हम लोग खाने पीने की चीज़ें हैं उसके ऊपर. आज महंगाई बढ़ाने के लिए जो आश्वासन भाजपा ने दिया था, मोदी साहब ने दिया था, वो शायद भूल गए हैं. और गरीब लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं. गैस का सिलेंडर जो 400 था आज 1200 रुपया हो गया है. और ये सिलेंडर कब 400 रुपये होगा ये महिलाएं पूछ रही है. तो महंगाई कम करो. बेरोजगार युवकों को नौकरियां नहीं है, डिग्री मिलने के बाद भी नौकरियां नहीं है. तो इसके बारे में मोदी साहब चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोलते. अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर ED की इंक्वायरी लगाओ, इसके ऊपर CBI लगाओ, इनकम टैक्स की धारें डालो, या भी बंद करो नाटक. और परसों फडणवीस जो बोले कि मुझे तो अरेस्ट करने वाले थे. फडणवीस जी, हम लोग ऐसे कटकारस्थानी लोग नहीं हैं. ये तो सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो. आपके देश के गृह मंत्री बनने के बाद कितने लोगों के ऊपर ED किया, कितने लोगों को अरेस्ट किया, इसकी जानकारी आपको है. हम लोग ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करते जो आप लोग कर सकते हो. ये सोच भी आपकी है और ये इसका झूठा प्रचार करना भी फडणवीस जी जानते हैं. लेने ये भाजपा एक पूरा झूठों का है. हिंदुत्व ये जो कहते हैं ये हिंदुत्व का ढोंग है. अगर भगवा धारण करते हो तो आपने संन्यास लेना चाहिए. घर गृहस्थी छोड़ के आप लोगों ने संन्यास लेके मोक्ष प्राप्ति के लिए. लेकिन इनके जो कालीचरण है, गुंडा नंबर 1 नामचीन गुंडा अकोला का, ये भगवा वस्त्र धारण करता है, इतना बड़ा कुमकुम तिलक लगाए, क्या है ये. हमारे नरेंद्र दाभोलकर जी ने ये कानून श्रद्धा कायदा इसके विरोध में वो लड़े और ये कायदा इधर महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी विधेयक लाया. किस लिए लाया? तो आजकल महिलाओं के ऊपर जिलेबी बाबा 120 महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार किया और वो आज जेल में है. सब बहुत सारे लोग जो है भाजपा के भगवा वस्त्र धारण करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं. देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, सब लोग थे. और इन लोगों ने देश को स्वतंत्रता आंदोलन से स्वतंत्रता दी. आज अल्पसंख्यक लोग भयभीत है क्योंकि भाजपा ये ढोंग कर रहा है. लेकिन सत्ता एक बार मिल सकती है, बार बार नहीं मिल सकती. अगर दलित, अल्पसंख्यक, सरदार, सिख और बाकी सब धर्म के लोग, जैन, बौद्ध, सब एक साथ जुड़ जाए तो ये देश में मोदी जी की सत्ता नहीं आएगी. इसकी इनको जानकारी है. किसानों की हालत इतनी ख़राब है.
हमारे आदरणीय नेता शरद पवार साहब ने 10 साल में कृषि में बहुत आगे लेके गए। आज कृषि मंत्री कौन है ये भी हम जानते नहीं। किसान दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल तक बैठे थे, काला कानून रद्द करो, उनको किस तरह से मोदी सरकार ने ट्रीट किया ये हमको मालूम है। तो ऐसे लोगों को, मोदी साहब को देश संभालना नहीं आता। उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो उन्होंने पूरी नहीं की है और इसलिए उन्होंने अभी सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए। कि देश संभालना कोई खेल का काम नहीं है, मजाक नहीं है। तो कोई किसी अच्छे लोगों को ये सत्ता मिलनी चाहिए ताकि गरीब को 2 वक्त की रोटी मिले। गरीब मजबूर जो युवक है हमारे, जो डिग्रियाँ होल्डर है, जो काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश इंसान है, उनको न्याय मिले। तो हाथों को काम मिलना ज़रूरी है और ये काम और ये महंगाई कम करने का काम मोदी सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मोदी सरकार ने अभी सत्ता से उतर जाना चाहिए। एक दूसरा हो जाता है इसलिए कि हाल ही में उद्धव ठाकरे और प्रकाश अम्बेडकर, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष, उन्होंने गठबंधन किया और प्रकाश अम्बेडकर ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय कहा कि शरद पवार जो एनसीपी सुप्रीमो है वो बीजेपी के आदमी है और ये कहते हुए सनसनीखेज आरोप ये लगाया कि जब अजित पवार और फडणवीस का जो शपथ ग्रहण हुआ था तो ये शरद पवार के कहने पे ही हुआ था। ऐसे में ये शरद पवार बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के टच में है। आप इस बयान को किस तरीके से देखती हैं? सनसनीखेज खबरें फैलाना ये मीडिया का और मुझे लगता है प्रकाश अम्बेडकर जी का भी शौक हो गया है। अगर किसी को बड़ा नेता बनना है तो शरद पवार साहब के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो एक दिन में न्यूज़ हो जाती है। तो मुझे लगता है MIM के साथ जो प्रकाश अम्बेडकर जी गए थे तो उन्होंने उनको क्यों छोड़ा? वो तो भाजपा की बी टीम थी ना। तो भाजपा की बी टीम में शामिल होने के बाद वो अब उद्धव जी के साथ आ रहे हैं। अगर उनका कुछ बदल गया होगा, उनके विचार कुछ बदलाव आया होगा तो वो हो सकता है सबके साथ आए। क्योंकि आज मोदी और शाह और ये जो सरकार बनी है तो ये तो अन्यायकारक सरकार है। पूरा देश डुबो रही है, पूरा देश बेचने का काम कर रही है। ऐसे में अगर प्रकाश अम्बेडकर जी को लगता होगा कि सब लोगों ने साथ आना चाहिए तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो कुछ कहेंगे तो मुझे लगता है उन्होंने होश में नहीं होंगे वो इस तरह से कहे। क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता को बाहर करने का काम शरद पवार साहब ने किया था। आज शरद पवार साहब के बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो मुझे लगता है आपको ये पब्लिसिटी चाहिए इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं है। पवार साहब ने जो काम किया है पूरी 55 साल में वो तो भाजपा RSS के विरोध में उन्होंने किया है और वो सिर्फ इनका विरोध करना नहीं जानते, वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। अजीत दादा है, पवार साहब है, वो सब लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। किसानों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए ये काम सिर्फ शरद पवार साहब करते हैं। आज क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे महिलाओं के बारे में हो, महिलाओं को पहला महिला धोरण शरद पवार साहब ने लाया। आज महिलाओं को 50% आरक्षण मिला वो पवार साहब की वजह से मिला। आज पायलट महिला बनी है, आज पुलिस दल में है, आज आर्मी में महिला है। वो सब महिलाएं को सहभाग देने का काम पवार साहब ने किया। हम लोग सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र में मानते हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी, लेकिन उसके बाद में जो काम किया है वो पवार साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिलाए हैं, युवाओं को जो अधिकार दिलाए। आपने देखा होगा राष्ट्रवादी की मंत्रिमंडल में जब पवार साहब मुख्यमंत्री थे तब से युवकों को, फिर जयंत पाटिल साहब हो गए, राजेश टोपे जी हो गए, अजीत दादा हो गए, दिलीप वळसे पाटिल साहब हो गए, ऐसे अनिल देशमुख जी होंगे, ऐसे लोगों को स्थान देने का काम पवार साहब ने किया है। उन्होंने राजनीति में लाना, उनके ऊपर अच्छे संस्कार है कि भाई लोगों के लिए काम करो। और ये बहस में पवार साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं कि प्रकाश अम्बेडकर क्या कह रहे हैं और कोई क्या कह रहा है। पवार साहब, अजीत दादा काम करने में उनका सब मेहनत लगाते हैं। आपके ही जवाबों को जोड़ते हुए एक अंतिम सवाल ये कि जिस तरीके से बयान प्रकाश अम्बेडकर ने दिया, महाविकास आघाड़ी की सरकार जब बनी थी, शरद पवार जो है बेहद ही अहम भूमिका उन्होंने बनाई थी और कहा यह जाता है कि महाविकास आघाड़ी जो बनी उसके कर्ता शरद पवार है। ऐसे में अब जब प्रकाश अम्बेडकर ठाकरे गुट के साथ आ गए हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ आ गए हैं, तो क्या इनका जो स्टेटमेंट है
ये आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी के लिए के बीच में जो घटक दल है इनके बीच में दरार पैदा करेगा? जी देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी इतनी कोई बड़ी ताकत नहीं है कि वो दरार पैदा कर सके, समझ गए ना। तो उनको जो कहना है वो कर सकते, वो उनकी मर्जी है, किसी का मुंह कोई पकड़ नहीं सकता। तो मुझे ये कहना है कि महाआघाड़ी में कितने भी रोड़े डालने का काम अगर कोई करता है, चाहे उसमें मीडिया ही क्यों ना हो, करता है तो वो होना मुश्किल है, क्योंकि एक बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि हमें मोदी सरकार को हटाना है। भाजपा जो देश का नुकसान, भाजपा कोई हमारा दुश्मन नहीं है, मोदी साहब हमारे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, जो घोषणाएं की थी, उसमें ऊपर वो ये नहीं है ना, अमल नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जीएसटी खाली बिल लगा रहे। भाजपा अभी बीकेसी में आए, कितना पैसा बर्बाद किया इन्होंने, कितना पैसा, लोगों का पैसा बर्बाद करने का काम, पैसा जलाने का काम, नोटबंदी का काम, ये घिनौना काम सिर्फ मोदी सरकार ने किया है। इसीलिए मोदी सरकार हमको नहीं चाहिए, और ये हटाने के लिए जो भी ताकतें एक साथ आ सकती है, चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आए वो आ सकते हैं। हमें तो देश बचाना है, हमारा उद्दिष्ट, अंतिम उद्दिष्ट बहुत बड़ा है, तो उसके चलते किसी का कहने से कुछ होता नहीं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।